पिछले साल कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और उनकी वाइफ के बीच सेपरेशन हो गई थी, यानी शादी के 18 सालों के बाद जस्टिन ट्रूडो अपनी पत्नी से अलग हो गए थे। उस समय किसी को भी क्लियर रीजन नहीं पता चला था और काफी लोग हैरान थे कि दोनों 18 सालों के बाद सेपरेशन के लिए क्यों फाइल कर रहे हैं, सीधा डाइवोर्स लेकर शादी खत्म करके एक दूसरे से पीछा क्यों नहीं छुटा देते हैं। यह तो खैर जस्टिन ट्रूडो का पर्सनल मैटर है, लेकिन जिस हिसाब से कनाडा की सरकार और जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भारत के ऊपर बेसलेस आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको देखकर तो अब लग रहा है कि एक दिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अचानक से मीडिया को संबोधित करने के लिए सामने आएंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी वाइफ से सेपरेशन का रीजन और अलग होने का आरोप भी वो भारत में बिश्नोई गैंग के ऊपर डाल देंगे, या फिर उसका दोषी भी भारत के किसी एजेंट को करार दे देंगे और सबको चीख चीख कर बोलेंगे कि उनके 18 साल की शादी तोड़ने के पीछे भी एक साजिश हुई है और यह साजिश की है भारत ने, इसलिए अब वो भारत सरकार से कोऑपरेशन चाहते हैं। क्योंकि अगर आप कनाडा के आरोपों के ऊपर नजर डालें तो कनाडियन गवर्नमेंट और कनाडा की पुलिस ने अब बिश्नोई गैंग को लेकर भारत को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। वही आरोप लगा रहे हैं कि भारत के डिप्लोमेट्स कनाडा में खालिस्तानी सपोर्टर्स की डिटेल निकालकर इकट्ठा किया करते थे और फिर भारत की एम्बेसी और भारत के कॉन्सुलेट से वह सारी डिटेल्स सीधा बिश्नोई गैंग जैसे क्रिमिनल ग्रुप्स को फॉरवर्ड की जाती थी, जो कि आगे कनाडा के अंदर उन खालिस्तानी सपोर्टर्स की हत्या करने की कोशिश करते थे और खालिस्तानिस करते थे। अब इन सारे आरोपों के बाद भारत की सरकार की तरफ से भी कनाडा को आईना दिखाने का काम किया गया है। दरअसल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कनाडा के ऊपर स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजें रिवील की हैं जो कि अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 10 साल से भारत में बकायदा लिस्ट जारी करके कनाडा को कहा है कि भारत के कई सारे क्रिमिनल्स उनके देश में एंटर हो गए हैं, उन सब को अरेस्ट करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन आज तक भारत की ये सारी रिक्वेस्ट अनएड्रेस्ड है, यानी कि भारत के कहने के बाद भी इन सबको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया है। इनमें से कई सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि भारत के अंदर काफी सीरियस क्राइम्स के लिए भारत में वांटेड हैं, कई सारे आतंकी गतिविधियों में भी शामिल हैं और इनमें से कई सारे गैंग मेंबर्स भी हैं, यानी कि गैंग के भी सदस्य हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे 26 क्रिमिनल्स की एक्स्ट्रान रिक्वेस्ट भारत की तरफ से कनाडा को गई थी, क्योंकि भारत की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इनकी एक्सेक्शन करके इन सब को कनाडा से भारत लाना चाहती थी। यहाँ पर इन सब के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता और इन सब के क्राइम्स के लिए इनको सजा मिलती, लेकिन कनाडियन गवर्नमेंट ने भारत की एक नहीं सुनी और ये 26 आरोपी भारत को एक्सट्राडिशन से इनकार कर दिया और ये 26 एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट आज भी कनाडा के साथ पेंडिंग पड़ी है। हमने कनाडा से कहा कि वो अपने देश के कानून के तहत ही इन सब के ऊपर वहां पर कार्रवाई करें, यानी भारत इनको नहीं भेजना है तो इन सभी क्रिमिनल्स को कनाडा के अंदर भी वहां पर खुला घूमने ना दिया जाए, इनके ऊपर वहीं के कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। लेकिन फिर भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। भारत के स्पोक्स पर्सन ने आगे कहा कि अब आज हम लोगों को हैरानी हो रही है कि जिन क्रिमिनल्स के एक्सेक्शन रिक्वेस्ट भारत ने कनाडा के सामने रखी थी, यानी कि जिन क्रिमिनल्स के लिए हम कह रहे थे कि कनाडियन गवर्नमेंट इनको डिपोर्ट करके भारत भेज दे, हमें सौंप दे, अब कनाडियन पुलिस द्वारा उन्हीं के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो कनाडा के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हैं। उनके क्राइम्स के लिए भारत को दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि भारत ने तो उल्टा पहले ही उनको कहा था कि उनको अरेस्ट करके भारत को सौंप दो या फिर खुद जेल में बंद करके उनके ऊपर कार्रवाई करो। इसलिए इस तरह की हरकतें हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। कनाडा पिछले कई सालों से एंटी इंडिया और एक्सट्रीमिस्ट के लिए काफी सेफ A1 बना हुआ है और आज इन्हीं को लेकर कनाडा भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है। यह कहना है भारत का, यानी कि पहले खुद ही गैंग मेंबर्स और क्रिमिनल्स को पनाह देनी और फिर जब वो वहां पर भी क्राइम करें तो फिर उसके लिए भारत को टारगेट करना, भारत के ऊपर आरोप लगाना।